बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि मथुरा के डकैत को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल यहाँ उसके बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 1 लाख का इनामी बदमाश जिसे ढेर किया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में असद और फाती मुठभेड़ में ढेर हुआ है। छेमार गिरोह का सरगना था असद के खिलाफ लूट डकैती समेत 30 से ज्यादा केस दर्ज थे। असद के खिलाफ यूपी ही नहीं बल्कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी केस दर्ज हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मथुरा में यहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया है और इस बदमाश के खिलाफ सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी तमाम केस दर्ज थे। ऋतु हमारी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऋतु, बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है। किन किन धाराओं में इस बदमाश पर मुकदमा दर्ज था और आगे किस तरह से पूरी कार्रवाई को अब अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल मोनिका, बड़ी यहाँ पर कामयाबी हाथ लगी है मथुरा पुलिस के। यहाँ पर लगातार तलाश थी मथुरा पुलिस को इस आरोपी की, और इसके साथ साथ आपको जानकारी दे दें, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी कई मुकदमे इस असद पर दर्ज थे। इसका नाम फाती भी कहा जाता था, फाती के नाम से मशहूर था। छेमार ग्रुप का जो ये सरगना बताया जा रहा है और लगातार तलाश पुलिस को थी। और बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के बाद ये बुरी तरीके से घायल हुआ था, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया, वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। ये जानकारी मिली कि यहां पर जिस तरीके से आपको बता दें, आधा दर्जन से केसेस इसके ऊपर दर्ज है। असद जो कि यहाँ पर कुख्यात अपराधी रहा है और खास तौर पर मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी रहा है। आपको बता दें लिस्ट में ये बदमाश था और आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हो गई है। जुड़ने के लिए ऋतु और तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात उत्तराखंड की भी यहाँ पर करेंगे। मथुरा की बात तो हमने की, मथुरा के बाद बात उत्तर प्रदेश के मथुरा की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं। देखिए 1 लाख का इनामी बदमाश जिसे ढेर किया गया। अब बात उत्तराखंड की। धामी का बुलडोजर गरज रहा है और अवैध अतिक्रमण पर प्रहार हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कदम धामी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं और अब अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार प्रहार कर रही है। जिन जिन लोगों ने अवैध तरीके से देवभूमि में जमीन हथिया रखी है उन पर प्रहार उत्तराखंड की सरकार कर रही है। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बयान भले ही पहले का हो, लेकिन अब एक्शन होता दिख रहा है। अब उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी बाबा के मॉडल ने काम करना शुरू कर दिया है। बुलडोजर न सिर्फ दहाड़ रहा है बल्कि गरज गरज कर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहा है। गिराए जा रहे हैं अतिक्रमण, कब्जा मुक्त करवाई जा रही है सरकारी जमीन। उत्तराखंड में सीएम धामी के आदेश पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। बाहुबली बना पीला पंजा अवैध निर्माण को तिनके की तरह बर्बाद करने में जुटा है। जहां जहां कब्जा है वहां वहां पीला पंजा गरज रहा है। सीमेंट, ईंट और कंक्रीट से बने निर्माणों को बिखेर रहा है। जहां जहां बुलडोजर ने अपना दम दिखाया वहां वहां जमीन समतल हो गई। ये कार्रवाई प्रशासन पौड़ी जिले के कालागढ़ में हुई, जहां अवैध रूप से बने 95 निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन के दौरान ये सुनिश्चित किया कि किसी भी अवैध कब्जाधारी को कोई रियायत न मिले और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पूरी तरह खत्म हो जाए। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और मूल स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी राज्य की डेमोग्राफी को प्रभावित करने या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस फैसले से भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 5000 एकड़ से ज्यादा भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार फुल एक्शन में है और इसीलिए देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में अवैध मदरसों और मजारों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब बात करते हैं फाइनल मुकाबले की, जिस पर लग रहा है करोड़ों का सट्टा। दरअसल आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला है। फाइनल मैच पर 5,000 करोड़ का सट्टा लग रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है। और सबसे ज्यादा जो सट्टा लग रहा है वो भारतीय टीम पर लग रहा है। फाइनल मैच जिस पर 5,000 करोड़ का सट्टा लगाया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं, और टीम इंडिया पर सबसे ज्यादा सट्टा लग रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पिछले 2 दिनों में 2 बेटिंग सिंडिकेट्स बस्ट किए हैं। पहला 2 दिन पहले द्वारका सेक्टर 23 में इत्तला मिली थी कि एक मकान में बेटिंग रैकेट चल रहा है। जब रेड की गई तो वहां से 2 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया, गैमलिंग एक्ट में केस दर्ज किया और उनके पास से हमारे को लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, नोटबुक्स और जो सूटकेसेस और उसके अलावा सोनी के रिकॉर्डर्स और टीवी वगैरह बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान पता चला कि उनको एक फोन लाइन जिसको डब्बा लाइन बोलते हैं वो प्रोवाइड की जाती थी, जिसके थ्रू बैटिंग का रेट आता है और वो बैटिंग का रैकेट चला रहे थे। इसके साथ साथ 2 दिन पहले ही हमने करमपुरा के इलाके में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है गैमलिंग एक्ट में। वो भी बैटिंग का रैकेट चला रहे थे, सट्टा खिलवा रहे थे लोगों को, और उनके पास से भी हमारे को इसी तरह काफी मात्रा में मोबाइल फोन मिले हैं, रिकॉर्डर्स मिले हैं, एलईडी टीवी मिले हैं और नोटबुक्स मिली हैं, अकाउंट्स की डिटेल्स मिले हैं, अकाउंट्स को रखने के लिए नोटबुक्स मिले हैं, सॉफ्टवेयर मिले हैं।